डर। डर क्या होता है? हाँ, डर क्या होता है वो तुम्हें आज की हॉरर स्टोरी सुनने के बाद पता चल जाएगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा डार्क है ये वाला हॉरर इंसिडेंट, जिसको सुनने के बाद तो हाँ मेरे भी रूह कांप गई थी। और हाँ, इसमें जो होता है ना, मतलब एक फैमिली होती है जो कि हाँ उसके साथ कुछ ऐसा हरकतें हुई होती है ना, मतलब ऐसा कुछ सीन होता है कि जो भाई आपने कभी भी नहीं सोचा होगा। इतनी ज्यादा डरावनी चीज जो किसी के साथ नहीं हो तो अच्छा ही है। हाँ, इंस्टाग्राम से आए हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और नहीं भी आए हो तो भी धन्यवाद, और यूट्यूब के थंबनेल देख के आए हो तो वेलकम यार। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रियल हॉरर इंसिडेंट। हाँ, तो आज का जो इंसिडेंट है रियल हॉरर वाला, तो ये बात है हमारे यहाँ की, मतलब एमपी के एक यहाँ पर जगह है ग्वालियर की। हाँ, वहाँ की ये बात है। वहाँ एक फैमिली रहती थी जो कि अच्छी खासी रिच फैमिली थी, और अच्छा खासा वो पैसा उसके कमाती थी। उसके जो फादर थे वो डॉक्टर थे। थोड़ा मैं तुम्हें उनकी बैक स्टोरी बता देता हूँ, उनकी फैमिली में क्या कैसा था। उनकी फैमिली में 5 जने थे। उनका मम्मी पापा और एक लड़की थी और एक लड़का था, मतलब वो 2 भाई बहन थे। जो लड़की थी वो 21 साल की थी, जो लड़का था वो 18 साल का था। और उनके घर में एक उनकी अम्मा थी, सॉरी दादाजी थे। पर दादाजी इतने थे कि वो चल फिर पाते थे, और ऐसा नहीं था कि कोई बैठे रहते थे, मतलब अच्छे थे, वो चल फिर पाते थे। उनकी हेल्थ वगैरह बहुत अच्छी थी। तो वो सोचते कि यार चलो कहीं छुट्टी का वगैरह मौका मिला है तो चलते हैं, कहीं घूम के आते हैं। हाँ, घूम के, तुम भी घूमते ही होंगे। तो वो सब लोग सोचते कि चलो यार घूमते हैं। तो दादाजी बताते हैं कि यार मुझे एक जगह जानी है जो कि मनाली है, वहाँ पर मुझे घूमना है। मेरा हमेशा से एक बचपन है कि हमेशा से मेरा एक सपना है कि मुझे मनाली आना है। बचपन से एक सपना है कि मनाली आना है, पर वो जा नहीं पाए। तो फाइनली वो दिन आ चुका है मनाली का। पर उनको क्या पता था मनाली में उनका क्या क्या होने वाला है। हाँ, तो ये लोग सबसे पहले एक दिन प्लान बनाते हैं कि इस दिन हम जाएंगे मनाली, और सब लोग बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट थे कि यार मनाली जाएंगे। पर उनको क्या पता था कि मनाली आकर उनका क्या होने वाला है। हाँ, तो उन लोग की सब प्लानिंग हो जाती है, सब लोग रेडी हो जाते हैं, मनाली की तरफ वो सब निकल जाते हैं, और फाइनली मनाली पहुंच जाते हैं। मनाली पहुंचने के बीच में उनके साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ था। उन लोगों ने कार बुक की थी जिससे मनाली जा रहे थे, लेकिन वो रास्ते में उनको एक बाबा मिले जो कि अघोरी टाइप थे, और वो रास्ते में पड़े हुए थे, मतलब बेहोश। तो ये लोग, इनके परिवार था जो गाड़ी से जा रहे थे, उतरे, उनको देखा कि ये कौन डला है, इसको उठाया, पानी पिलाया, और बाबा ने से कही थी कि तुम जहाँ भी जा रहे हो ना वहाँ मत जाओ, कुछ अनहोनी होने वाली है। पर इन लोगों ने नहीं मानी कि बाबा है, ऐसे ही बोल रहे हैं। ठीक है भाई, बाबा को सही करके ये चले गए। हाँ, तो फाइनली ये मनाली पहुंच जाते हैं, और मनाली जाने के बाद बहुत खुश थे ये। कौन नहीं खुश होता यार, ये भी बहुत खुश थे कि मनाली चले गए। भाई इन्हें बहुत मस्ती मजाक की, लेकिन इनको रुकना भी था ना कहीं। तो रुकने के लिए ये एक पूरा होटल बुक करते हैं, एक छोटा सा, मतलब छोटा नहीं, कभी बड़ा होटल था वो। होटल बुक करते हैं। होटल के 4th फ्लोर पे 401 रूम नंबर था। 401 रूम नंबर, उधर इनको एक होटल में एक रूम मिला था। लेकिन एक बात थी, जो होटल का रूम था, मतलब होटल के सारे जो रूम थे वो भरे हुए थे, लेकिन वही रूम खाली था। लेकिन उनने इस बात पर ध्यान नहीं दी, उनने वो रूम ले लिया और अच्छे रेंट में मिल गया, मतलब अच्छे दिन के हिसाब से पैसों में, और ये चले गए उसके अंदर। पहले दिन कुछ नहीं हुआ इनके साथ, इनका कुछ 7 दिन का ट्रिप था, नॉर्मल था सब। लेकिन ये ना घूमा पहले दिन, लेकिन दूसरे ही दिन जो लड़की थी उसका बर्ताव में बहुत चेंजेस आ गए। वो खून की उल्टी करने लगी। हाँ, खून की उल्टी करने लगी। इन लोगों को शक हुआ कि यार ऐसा कैसा हो सकता है कि छोटी लड़की है जो कि उल्टी नहीं थी, खून की उल्टी कर रही है। ये बहुत ज्यादा डर गए कि ये क्या। ये लोग हॉस्पिटल जाते हैं, सब नॉर्मल आता है कि नहीं कुछ भी ऐसा नहीं है, ये सब कुछ नॉर्मल है। उसके बाद जो लोग सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं है, एक बार उल्टी हो गई है तो आगे दोबारा हम ट्राई करते हैं। उसके बाद 2-3 दिन भी निकल जाता है, लेकिन तीसरे दिन को ये लगता है कि जो उनका बेड है, यहाँ पर वो सोते हैं, उधर कोई ना कोई है जो उनके बेड के नीचे बैठा हुआ है। उनको ऐसा महसूस होता है, मतलब घर वालों को नहीं, उस लड़की को महसूस होता है उसके बेड के नीचे कोई तो है। लेकिन रात को 12 बजे, हाँ एक दिन रात को 12 बजे उस लड़की को ये महसूस होता है कि उसकी छाती पे कोई तो आके बैठ गया है। और तब वो आंखें खोलने की कोशिश करती है तो एक बहुत बूढ़ा आदमी
उसके सिर के बिल्कुल इतना ऊपर उसको देख रहा, उसने ऐसे आंख खोली। यहाँ पर बहुत उनकी हालत खराब हुई। लड़की वो जैसे उठती है, वो चिल्लाती है कि यार ये क्या हुआ है। सब लोग उठते हैं, उसे पूछते हैं क्या हुआ है। सब मना कर देते हैं कि नहीं चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाता है। वो फिर सोती है तो उसको एक ऐसा सपना आता है कि सपना क्या आता है, उसको उसी रूम का एक सपना आता है कि वो यहाँ लेटी है, उसके रूम के सामने, मतलब उसके दरवाजे के सामने उसके रूम था उसका जो ना, तो वही रूम के अंदर सपना आया था। जो उसके सोती थी ना, उसके आगे से दरवाजा था कि उसके दरवाजे पे बाहर कोई एक बूढ़ा इंसान खड़ा है जो कि रोटी मांग रहा है और लड़की उसको देख रही है। और वो धीरे धीरे आदमी लड़की के पास आ रहे होते, उसने लड़की बिल्कुल पास आता है और लड़की फिर उठ जाती है। पर वो चिल्लाती नहीं है, सदमे में चली जाती है और वो उससे बहुत ज्यादा डर में रहती है। एंड ये सडनली दूसरे दिन फिर घूमने जाते हैं, लेकिन इनके साथ बहुत सारी उल्टी सीधी घटना हो रही थी। जैसे कि जिस जगह ये जा रहे थे उस जगह वो जा ही नहीं पा रहे थे, उधर कुछ ना कुछ हो जाता था। इनको 4 दिन ऑलरेडी हो चुके थे। ये चौथे दिन रात को फिर दोबारा घर जाते हैं, घूम के जैसे उन्हें घूमा हो। इन लोगों को ऐसा लगता है कि इसकी जो छत है, मतलब उस फ्लैट के ऊपर वाले रूम में कोई तो बहुत तेज दौड़ रहा है। इनको आवाज आ रही थी ऊपर कोई बहुत तेज दौड़ रहा है। इनकी पूरी फैमिली बहुत ज्यादा डर थी, सदमे में चली गई थी। इनके पापा मम्मी को बहुत ज्यादा डर लग गया था कि ये ऐसा क्या हो रहा है कि पहले दिन खून की उल्टी आना, दूसरे दिन लड़की के साथ ऐसा हो जाना। तो ये बहुत ज्यादा डर गए थे। तो फाइनली इनने ये सोचा कि यार कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो हमको करना पड़ेगा। तो फाइनली ये एक दिन डिसाइड करते हैं, मतलब फाइनली एक दिन क्या उसी दिन ये डिसाइड करते हैं कि हम दूसरे दिन जाएंगे, पंडित जी को लेके आएंगे और करेंगे। लेकिन उस रात को ये सोए पर ये सो नहीं पाए। जो लड़की थी ना, वो लड़की रात को एकदम से उठती है। हाँ, लड़की उठती है और जो अपने पापा का गला जाके पकड़ती है कि कौन है तू उधर क्यों आया है। और ऐसी बहुत सारी उल्टी सी चीजें बोलने लगती है और वहाँ का माहौल बहुत ज्यादा गलत हो जाता है। सब लोग उसके छुटाते हैं हाथ और उसके पापा जो सबसे पहले उसको रूम में बांध देते हैं एक रस्सी से। और यहाँ पता चल जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ हुई है 101%। एंड सडनली वो देखते हैं कि उधर आके क्या चीज हुई है। एंड उनको वहाँ 7 दिन का जो वो था उसको और ज्यादा दिन बढ़ाना पड़ता है। लेकिन उनको ये बात का अभी भी शक नहीं हुआ था कि उस रूम में ही प्रॉब्लम थी। हाँ, उस रूम में ही प्रॉब्लम थी। इतने बड़े बुद्धू इंसान थे, को यही नहीं पता थी कि उस रूम में प्रॉब्लम है, बट उस रूम में भी रह रहे थे। खैर कोई ना, सब कुछ सीन होता है। इन लोगों को ये लगता है कि हम लोग क्या घूमने गए थे ना, उधर कुछ सीन हो गया। इनको ये भी नहीं पता कि रूम में ही है वो चीज। ये पंडित जी को एक बुलाते हैं दूसरे दिन। पंडित जी बोलते हैं कि आपकी लड़की है, पैसे बताते हैं कि जो फ्लैट है, इस फ्लैट को तुमने लिया है, इस फ्लैट में लास्ट 4 सालों से कोई भी नहीं है। क्योंकि आज से कुछ सालों पहले एक बूढ़े बाबा थे जो कि गरीब थे, इस रूम में रहने आए थे एक दिन के लिए। गरीब थे पर उन्होंने रूम लिया, ये मुझे समझ में नहीं आया। रूम लिया था उनने और वो मतलब वहां पर वो उधर उन्हें सुसाइड कर ली थी। शायद वो भूख के कारण की थी, इसलिए शायद रोटी मांग रहे थे तो उन्हें सुसाइड कर ली थी। तो उस ज्यादा से कहा जाता है कि उस रूम से आवाज आती है कि रोटी दे दो, रोटी दे दो। और लड़की के सपने में भी यही सेम आवाज आई थी कि रोटी दे दो, रोटी दे दो। रोटी दिखी थी। शक हुआ, लड़की ने बोला कि हाँ यही सब मेरे साथ हुआ था। वो पंडित जी कहते हैं कि जो पंडित जी बाबा हैं वो इस लड़की के अंदर आ चुके हैं, हमें एक हवन करना पड़ेगा जो कि 4.5 दिनों का होगा। 4.5 दिनों का होगा ये मुझे नहीं पता था क्यों। 4.5 दिन का यज्ञ होगा यहाँ पर, और उस यज्ञ में 4.5 दिन के यज्ञ में सब लोगों को बैठना है। हर दिन में 6 घंटा यज्ञ होगा, हर 4 दिनों में 6 घंटा, 4 दिनों में 6 घंटे, और लास्ट के 4.5 दिन में 3 घंटे का यज्ञ होगा। और जुकाम हो गया यार। हाँ, तो यज्ञ होगा तब कुछ होगा। और शुरू के 2 दिनों में जो उसका रूप होगा लड़की का, मतलब जो बाबा उसके अंदर थे, हल्का होगा। लेकिन जो लास्ट के 3 दिन होंगे, मतलब 2.5 दिन, उधर बहुत कुछ होने वाला है। तो उसके लिए तुम प्रिपेयर रहो। हाँ, पहले दिन दूसरे दिन यज्ञ हो चुका है कंप्लीट। तीसरे दिन की बात आती है। तीसरे दिन रात को ही लड़की बहुत ज्यादा तेज चिल्लाने लगी अपने घर में ही। जो दीवार होती है ना, हाँ दीवार, उस पर मतलब चारों साइड दौड़ने लगी, ऊपर नीचे ऐसे ऐसे गोल गोल पूरे में दौड़ रही है, चिल्ला रही है बहुत तेज। और पूरे में मतलब हाथ टॉयलेट कर रही है पूरे घर में, और वो चिल्ला रही है, अपने पूरे कपड़े उतार लिए। और ये सब घर वाले देख रहे हैं, बहुत ज्यादा डर गए। लड़की इतना तेज चिल्ला रही है कि वो पूरी मल्टी है वो बहुत ज्यादा जाग गई। सबसे पहले उसके जो पापा होते हैं उसको पकड़ते हैं, उसको फिर दोबारा बांधते हैं, कंट्रोल करते हैं सिचुएशन को। और सबसे पहले वो जाते हैं उस रूम
फ्लैट वाले के पास जिसने वो रूम दिया था, उसको मारते हैं, उससे बोलती है कि तूने आकर ऐसा हमको रूम दिया ही क्यों जिसमें ऐसा कुछ प्रॉब्लम है। पर उनको ये बात ज्यादा बड़ी नहीं लगी, उनको ये लगा कि लड़की को बचाना है। उनने वो सब चीज सॉर्ट की। उसके बाद पेड़ हिला था क्या? गैस कमेंट में बताना कि पेड़ हिलाता कि नहीं, आई डोंट नो। मुझे ऐसा लगा कि मतलब पीछे कुछ हिलाए। हाँ शायद मेरा बहम भी हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ। तो मैं कहाँ पर था, मैं खुद भूल गया। हाँ तो यही हुआ, वो नीचे गए और उन्हें ये पहले नहीं समझा, उन्हें पुलिस केस साल की साल कर दिया था एंड वो पकड़ गया। लेकिन उस रूम में तो उनको अभी भी रहना ही था ना। एंड उस रूम में वो यज्ञ और 2 दिन चला और उस लड़की का जो बर्ताव था बहुत ज्यादा चेंज था। उसने अपने हाथ की नसें तक काट ली थी, उसने अपने सारे बाल वो काट लिए थे खींच खींच के। और भाई मतलब उसने जो हरकतें की है बहुत ज्यादा खतरनाक थी। लेकिन जो लास्ट का 1 दिन बचता है, मतलब 1.5 दिन बचता है, उस 1 दिन में वो लड़की अपने छोटे भैया को, हाँ छोटे भैया को ही लेके आती है और एक चाकू से उसकी ये वाली उंगली काट देती है, हाँ पूरी। इस केस के बाद वो लोग और सतर्क हो गए, उनने और उसको बांधा। एंड लास्ट जो ला के 3 घंटा बंद था उसमें उस लड़की को बिठाला, उसे पूछा कि उस लड़की के अंदर क्यों आई। उसने बोला कि मुझे भूख के कारण मर गया था मैं, ऐसा लड़की को मेरा लगा मुझे इस घर के अंदर आ जाऊं। एंड वो उस लड़की के अंदर गई, उसको लगा कि मैं लड़की के अंदर जाऊंगा, उस लड़की के अंदर चली गई, उसके अंदर हावी हो गई। लेकिन फाइनली जो पंडित जी बहुत ज्यादा होशियार थे, उनने फाइनली इस चीज को निपटाया और ये सब कुछ ठीक किया। तो हाँ बट इस चीज से एक बात पता चलती है कि हाँ कि ऐसी चीज होती है रियल में, और ऐसा हमको कहीं रैंडमली घर नहीं लेना चाहिए और हमेशा नेगेटिव मेंटालिटी पे ध्यान देना चाहिए। हाँ और हाँ एक बात और, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर तुम्हें हॉरर स्टोरी पसंद आई है तो। खैर पसंद तो नहीं आई होगी, आई क्यों नहीं होगी, हाँ पसंद आई हो तो। अगर तुम्हारे अंदर ऐसे और डर का माहौल बनाना है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लो, मुझसे जुड़े रहो और ऐसी खतरनाक हॉरर स्टोरी में लेके आऊंगा। इंस्टाग्राम की लिंक बायो में है, जल्दी से फॉलो कर लो। और इतना सपोर्ट दिखाने के लिए इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पे बहुत बहुत शुक्रिया। तो मिलते हैं नई हॉरर स्टोरी में, आज के लिए इतना ही। मैं हूँ पीयूष, सीआईडी बन गया मैं तो, चल गया। तो अभी के लिए इतना ही भाई, जय श्री राम।